साथियों, वर्तमान में हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं तो अक्रॉस द ग्लोब एक बात सुनने को मिलती है कि आज मार्केट में चारों तरफ बहुत रिसेशन है। और इस रिसेशन के कारण कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर से, किसी भी बिजनेसमैन से बात कीजिए तो वो हमेशा कंपटीशन की, रिसेशन की, अपनी प्रॉब्लम्स की बात करता है। आज हम इसी विषय पर बात करते हैं, हाउ टू हैंडल कंपटीशन इन बिजनेस। रिसेशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल और वी कैन हैंडल आवर कंपटीशन इन आवर बिजनेस। नंबर 1 हम बात करेंगे, नो योर कस्टमर। सबसे पहले मैं अपने कस्टमर को जानूं। 80% कंपनीज या 80% एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टर्स ठीक से अपने कस्टमर को ठीक नहीं जानते। ना तो उनका कोई डेटा मेंटेन करते हैं, ना उनको अप्रोच करने का कोई ठीक से सिस्टम या मेथोडोलॉजी डेवलप करते हैं, ना उनके साथ कोई इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन चलाकर उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपटीशन के युग में, इस प्रतिस्पर्धा के युग में सबसे पहले हमें अपने कस्टमर को जानना और उससे कनेक्ट होने की बात करनी है। यदि मेरी कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो मेरी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। नंबर 2 हम बात करते हैं, अंडरस्टैंड द कंपटीशन। मुझे अपने कंपटीशन को समझना होगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसी में फेल हुई हैं। मैं आपको 3 बड़े उदाहरण देता हूं, कैनन और जीरोक्स का। जीरोक्स ने कैनन को कभी अपना कंपटीटर माना नहीं और कैनन बहुत सस्ते में आई और जीरोक्स को खत्म कर दी। वो अलग बात है कि बाद में टेक्नोलॉजी की वजह से कैनन को भी काफी मार्केट लूज करना पड़ा। दूसरा, नोकिया और सैमसंग। एक टाइम में यदि आप देखें तो हर किसी के हाथ में नोकिया मोबाइल होता था, आज वो जगह सैमसंग ने ले ली है। अक्रॉस द ग्लोब तो नहीं कहूंगा, लेकिन एशियन मार्केट में नोकिया ने अपना मार्केट शेयर जितना खोया है वो सब सैमसंग ने कैप्चर किया है। तीसरा उदाहरण, भारत में मारुति, होंडा और हुंडई के बीच कंपटीशन हमेशा रहता है। यदि मैं एवरेज व्हीकल की बात करूं, जो हाई क्लास व्हीकल्स है उनको छोड़ देते हैं, और इन तीनों में अपने कंपटीशन को ठीक से समझकर अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने सेल्स आफ्टर सर्विस को ठीक करने की होड़ सी मची रहती है। तो मेरा कहना यहां यह है कि आप अपने कंपटीशन को समझिए कि मेरा कंपटीशन किस तरह का, किस एरिया से, किस मेथोडोलॉजी से, किस टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में एंटर कर रहा है और मैं उसको कैसे बीट कर सकता हूं। तो यह आपको समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 बात करते हैं, हाईलाइट योर प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंसेस। आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस औरों से कैसे अलग है, उन चीजों को आप इस रिसेशन के या कंपटीशन के युग में हाईलाइट कीजिए। नंबर 1, कॉस्ट। मेरी कॉस्ट औरों के मुकाबले में कम है या एट पार है या औरों से अधिक है, तो क्यों है, मैं उसको कैसे कम कर सकता हूं। नंबर 2, नीड योर कस्टमर। मेरे कस्टमर की आवश्यकता क्या है, क्या मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस कस्टमर डिलाइट में बिलीव करती है, कस्टमर को हैप्पी रखती है, कस्टमर की सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। नंबर 3, मेरे प्रोडक्ट का डिजाइन और लोगों के डिजाइन के मुकाबले में कितना बेहतर है। आज लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसमें डिजाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 4 है डिलीवरी। मेरी डिलीवरी जस्ट ऑन टाइम है या नहीं है। यदि मैं डिलीवरी टाइम पर नहीं देता हूं तो मेरा मार्केट बहुत सारा दूसरा कैप्चर कर ले जाता है। आज यदि आप रिटेल बिजनेस में देखें या ग्रोसरी में देखें तो वो बात करते हैं कि मैं 1 घंटे में सप्लाई कर दूंगा, मैं 40 मिनट में सप्लाई कर दूंगा। जिसका डिलीवरी टाइम कम और एक्यूरेट होता जा रहा है वह मार्केट को कैप्चर करता जा रहा है। नंबर 5 है सेफ्टी। मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरी जो सर्विस है वो मेरे कस्टमर की सेफ्टी का कितना ध्यान रखती है। आज व्हीकल्स में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ सेफ्टी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और जितने भी आज सेफ्टी के कंसेप्ट अब बढ़ते जा रहे हैं। भारत में पहले कभी सेफ्टी को इतना नहीं ध्यान दिया गया था। आज डिजिटल में भी मेरे को साइबर सिक्योरिटी चाहिए, यदि मैं कोई व्हीकल बाई कर रहा हूं तो मुझे लाइफ सिक्योरिटी चाहिए,
यदि मैं कोई फाइनेंशियल डील कर रहा हूं तो वहां मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी मेरी सर्विस या मेरे प्रोडक्ट से कितनी आती है, यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 6 जो प्रमुख है वह है फेलियर रेट। मेरे सर्विस या मेरे प्रोडक्ट का फेलियर रेट औरों के मुकाबले कितना कम है, तभी मैं अपनी ब्रांडिंग मजबूत कर पाऊंगा और अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस दे पाऊंगा। नंबर 3 हम जो मेन मुद्दा है उसमें बात करते हैं क्लियर कम्युनिकेशन, कि मेरा और मेरे कस्टमर के बीच कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसमें कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए। यदि आप देखें तो संसार में, मैं चाहे व्यक्तिगत बात करूं, चाहे प्रोफेशनल बात करूं, चाहे सामाजिक तरीके पर बात करूं, चाहे राजनीतिक तौर तरीके पर बात करूं, 85 से 90% प्रॉब्लम केवल कम्युनिकेशन की है। तो यदि मेरा अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन क्लियर, कंसाइज और सिस्टमेटिक है तो मेरी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और तभी मैं अपने कस्टमर से रिपीटिशन की बात कर सकता हूं, रिपीट योर ऑर्डर। और यह इस बात का द्योतक है, यदि एक ही कस्टमर आपको बार बार रिपीट करता है तो वह आपकी भाषा को समझता है और उसकी कस्टमर नीड आप पूरी कर रहे हैं। नंबर 5 बात करेंगे हम, एंश्योर योर ब्रांडिंग रीइंफोर्स योर मैसेजिंग। आप चाहे अपनी ब्रांडिंग किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग से हो, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे वो ईमेल से हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर किसी भी माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, किसी मैगजीन में हो, किसी तरह भी हो, तो आपकी अपने कस्टमर से कनेक्टिविटी कितनी है, कितनी आप उसकी वॉइस कैप्चर कर रहे हैं और कितना सही मैसेज आप उसको दे पा रहे हैं। तो आज इस रिसेशन के टाइम में आपकी ब्रांडिंग रीइंफोर्स करने के लिए, बार बार उसको यह दिखाने के लिए कि मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए आपके साथ खड़ा हूं, तो आप अपनी इन चीजों को या अपनी ब्रांडिंग को बार बार रीइंफोर्स कीजिए अपने मैसेजेस के माध्यम से। नंबर 6 बात करेंगे टारगेट न्यू मार्केट। आज यदि आपका पुराना मार्केट जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो यदि हिलता है तो आप नए मार्केट की तलाश कीजिए, और जब तक आप नए मार्केट नहीं खोजेंगे तब तक आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है या सर्विस मिक्स है या प्रोडक्ट है वह आगे नए मार्केट में नहीं जाएगा। उसके लिए मैं 5 बातें हमेशा कहता हूं। सर्च योर टारगेट ऑडियंसेस। आप हमेशा किनको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कहां अपनी सर्विस बेच सकते हैं, उस एरिया को खोजिए। नंबर 2, स्टडी द कंपटीशन। मेरा किसके साथ क्या कंपटीशन है, किन कारणों से है, क्या टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, कॉस्ट है, डिलीवरी है या सर्विस आफ्टर सेल्स है, मेरी किस कारण से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसको समझिए और उसके उस एरिया को हिट करना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 है कोलैबोरेट विद द लोकल बिजनेस ओनर्स। आप जिस एरिया में या जहां भी बिजनेस करते हैं वहां के लोकल वेंडर्स के साथ, लोकल स्टार्टअप के साथ, लोकल एंटरप्रेन्योर के साथ आप कोलैबोरेट कीजिए ताकि आपकी कॉस्ट और आपकी डिलीवरी टाइम कम हो सके। नंबर 4 इसी में आता है क्रिएट ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत जबरदस्त हो गई है, तो आप उसका एक प्लान जरूर बनाइए और हमेशा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए। यदि आप मार्केट में आज बचे रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रयोग करना शुरू कीजिए। नंबर 5 है यूटिलाइज ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझिए और नए मार्केट की तलाश कीजिए। नंबर 8 में बात करता हूं लुक आफ्टर योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। बहुत सारे लोग नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए जो भी आपको अपना पॉलिसी बनानी हो, सिस्टम बनाना हो, उनके साथ डायलॉग करना हो, उनके साथ मीटिंग करनी हो, उनको कभी कभी उनके डेट ऑफ बर्थ पर, डेट ऑफ मैरिज एनिवर्सरी पर या और किसी ओकेजन पर कोई कार्ड भेजना हो, कोई गिफ्ट भेजना हो या कुछ और चीज आपको उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए करनी हो तो वह करना
चालू कीजिए। बहुत सारे लोग कस्टमर मीट कराते हैं, बहुत सारे लोग वॉइस ऑफ कस्टमर कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ब्रांडिंग के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो जो आपको सूट करती हैं वह आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को केयर करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, उसको समझने के लिए करते रहिए, अन्यथा आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर कहीं और भी जा सकता है। नंबर 8 बात करते हैं एक्सप्लोर पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज। आज मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बिखरी पड़ी हैं। जितना हम रिसेशन की बात करते हैं, जितना हम कंपटीशन की बात करते हैं, इस डिजिटल एरा में है, आज इलेक्ट्रॉनिक में या टेक्नोलॉजी के इस युग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हुई हैं। नहीं तो हम कोविड जैसी महामारी के बाद इतनी जल्दी खड़े नहीं हो पाते। तो आप उन चीजों को एक्सप्लोर कीजिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए। उसके मैं आपको 4 तरीके देने की कोशिश करता हूं, जो यूज हो सकते हैं वो आप कीजिए। आप अपने बिजनेस को मुझसे बेहतर समझते हैं। हाँ, यदि आप हमारा प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली कराते हैं तो हम आपकी समस्या समझकर आपको सॉल्यूशन देने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहला है नेटवर्किंग इवेंट। आप ये जरूर करते रहिएगा। आप नेटवर्किंग इवेंट में कभी कभी कस्टमर मीट, एम्प्लॉयर्स मीट, एम्प्लॉय के साथ मीट, अपने एम्प्लॉय को उस एम्प्लॉय के साथ मीट, उसकी प्रॉब्लम के लिए, तो ये कीजिएगा। ऑनलाइन फोरम्स एंड कम्युनिटीज डेवलप कीजिएगा, लिंक्डइन पर बात कीजिएगा, और ये रियल लाइफ नेटवर्क जो आपके हैं उनको यूज कीजिएगा। तो इनसे आप नए नए पार्टनर खोजेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नंबर 9 मैं बात करता हूं कीप इनोवेटिव। नथिंग इज स्टैटिक। कुछ निश्चित नहीं है, दुनिया बदलती है, आपका प्रोडक्ट भी बदलना चाहिए, आपकी सर्विस भी बदलनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की नीड कब बदल जाएगी। मार्केट इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, कस्टमर नीड इज चेंजिंग, सोशल वैल्यूज आर चेंजिंग, political system is changing, everything is changing very fast. So we have to be very innovative and very out of box thinker. मैं रोज नया सोचूं, मैं अपनी सर्विस के बारे में, अपने डिजाइन के बारे में, अपने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ नया करता रहूं। आप देखिए मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में या कॉमर्शियल व्हीकल्स में, या आप देखिए गारमेंट्स में, इतना ज्यादा चेंज आ गया है कि अब हमको लगता नहीं कि हम उस अब से 10 साल या 20 साल पुराने भारत में ही रह रहे हैं। तो हमको इनोवेटिव बनना होगा इस रिसेशन के पीरियड में अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए, ताकि मैं कोई नया प्रोडक्ट लेकर आऊं, नई सर्विस लेकर आऊं जो मेरे कस्टमर को पहले से बेहतर और उसको अच्छी, सस्ती और कॉम्पिटिटिव रेट पर मिल सके। नंबर 10 में बात करता हूं टेक केयर ऑफ योर टीम। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। रिसेशन के टाइम में आप अपनी टीम की टेक केयर कीजिए। यदि आपकी टीम आपके साथ है तो यू कैन डू वंडर्स। लोग गलती यही करते हैं कि खुद तो डेवलप होना चाहते हैं लेकिन टीम को डेवलप नहीं करते हैं। तो हाउ यू कैन डेवलप एंड योर टीम कैन डेवलप, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू डिजाइन सम प्रोग्राम सो दैट दे कैन ऑल्सो ग्रो। जब तक आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते। भारत में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस बात को बेहतर समझते हैं, लेकिन जो पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अब समझने लगे हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल स्टाइल के बिजनेसमैन हैं वो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और वो अपने बिजनेस के इस रिसेशन के काल में कंपटीशन में ट्रैप होने की संभावना बना रहे हैं। इसीलिए अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनकी टेक केयर कीजिए, उनको डेवलप कीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं नया वीडियो लेकर। आप अपनी समस्याएं हमें लिख सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं। हम सदैव आपकी ग्रोथ के लिए आपके साथ